हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए और रात्रि के समय हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आपने मेरे घर परिवार और माता पिता भाई बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा, और जितने लोग भी इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं पिता, आप उनको बरकत और आशीष देते हैं। उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बिजनेस में, उनके जॉब में, हर एक घटी और कमी को आप देखने वाले परम पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं। इसीलिए आज उनकी हर एक प्रकार की समस्या को आप जानने वाले खुदा हैं। आप उनकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने वाले खुदा आप हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना कि जितने लोग मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा, आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। आपके जीवन की सारी समस्या का समाधान वो परमेश्वर करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि शैतान तेरी जिंदगी में काम करेगा। यदि परमेश्वर इतना खुली चेतावनी हमें देता है कि शैतान तेरी जिंदगी को छुएगा और तुझे वो बर्बाद करने की कोशिश करेगा, तो क्या तो उससे पीछे हट जाएगा? क्या तो उससे मुकाबला नहीं करेगा? क्योंकि मैंने तुझे वो सामर्थ्य दी है, मैंने वो तुझे ताकत दी है, तो क्या उस ताकत को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता है। हमारे पास इतना बड़ा शब्द होता है। हमें लड़ाई नहीं करना है, हमें युद्ध नहीं करना है। हमें क्या करना है कि अपने मुंह से अपने वचनों को, यानी जो परमेश्वर हमें वचन देता है, उसको इस्तेमाल करना है। और वो शैतान आपकी ज़िंदगी से, आपके जॉब से, आपके बेटे के कैरियर से, आपके जीवन से, आपके बिजनेस से, आपके हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो भागेगा। क्योंकि वो खुदा कहता है कि जो यकीनन उस खुदा पर, परमेश्वर पर यकीन रखता है, उसकी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं। इसीलिए आज जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। इस कलीसिया के माध्यम से, यानी थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़ते हैं, परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन परमेश्वर के हाथों में है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह दीपक का दृष्टांत हमें दे रहे थे, समझा रहे थे इसका मतलब क्या है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग जुड़े, और लोग प्रार्थना में आए, और लोग प्रभु का धन्यवाद करें, आदर करें, और परमेश्वर आज हमारे जीवन को स्वतंत्र करे, हमें आज़ाद करे वो मानसिक गुलामी से, वो मानसिक जंजीर से जो आज हम जकड़े हुए हैं, जो शैतानी ताकत से आज हम जकड़े हुए हैं, जो शैतानी ताकत हमारे घर में, हमारे बिजनेस में, हमारे मानसिक दिमाग को, यानी मोबाइल के जरिए से हमें किस तरीके से घेर के रखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन हमारा उतना ही कार्य होना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। यदि हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो केवल परमेश्वर के वचन को और हमें जो ज़रूरत है उसे यूज करना चाहिए। अन्यथा हमें और सारी फालतू बातों के लिए अपना समय नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे लिए हर एक समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मूल्य हमारे लिए बहुत पूर्ण बन जाता है। हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी ये ध्यान देना चाहिए कि हम अपना समय कितना, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को, जितने लोग भी इस समय जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर के फरिश्ते और स्वर्गदूत खुशियाँ मनाएं, तो आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा और दूसरों को लाना होगा, कलीसिया में आपको जोड़ना होगा। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आप लाखों व्यक्ति को जोड़ते हैं, क्योंकि ये बात को यकीन रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम यदि एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में ला सकते हो, उसके जीवन को नर्क से बचा सकते हो, तो वो सब आपके हाथों में है। वो परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम परमेश्वर के राज्य की महिमा करोगे और उसके राज्य का सुसमाचार का प्रचार करोगे, और पूरे देश में, पूरे संसार में, पूरे राज्य में आपको फैलाना परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। इसीलिए जितने भी
भी मसीह भाई बहन इस समय प्रेयर के माध्यम से और वचन सुनने के लिए बैठे हुए हैं और अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, अपने जीवन को देखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से काम करता है। जो यकीन रखता है, खुदा पर बिलीव करता है, भरोसा रखता है, वही प्रार्थना करता है और उसी को परमेश्वर अभिषेक करता है। आपकी ज़िंदगी की जो भी घटी और कमी है उसको संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए। आपकी ज़िंदगी के हर एक ज़रूरत को, हर एक पहलू को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता। यदि आज हमारे जीवन में, आज हमारे दिल में, आज हमारे मन में परमेश्वर का प्यार है तो क्या आज हमें उसे छुपा करके रखना चाहिए? नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? कोई दिया जला के, यानी परमेश्वर ने हमें दृष्टांतों के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हमें समझाते थे। इसीलिए आज हम एक दिया हैं, हम एक ज्योति हैं। क्या हम अपने आप के, जो परमेश्वर ने हमें ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी, आज जो हमें ताकत परमेश्वर ने दी है और वो ज्ञान दिया है, तो क्या आज हमें दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहिए? क्या परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं करना चाहिए? यदि हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारी प्यार आएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, कोई दिया जला करके बर्तन से नहीं ढकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने जाने वाले को प्रकाश हो और वो प्रकाश पाए। और कुछ, परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। परमेश्वर वचन क्या कहता है? किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा, जिसे वह अपना समझता है। तो आज हमें परमेश्वर के वचन के माध्यम से यही सीखने को मिलता है। परमेश्वर ने हमें दृष्टांतों के द्वारा, उदाहरण के द्वारा ये समझाया कि आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास समय है, आपके पास परमेश्वर का प्यार और ज्ञान है, तो हमें अपने आप को छिपा करके नहीं रखना चाहिए। हमें दूसरों को बताना चाहिए, हमें सिखाना चाहिए, ताकि हमारे अंदर से जो ज्ञान है वो निकले और दूसरों में प्रकाश हो, उनकी जिंदगी में रोशनी आए और वो भी अपने जीवन को संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखे और भरोसा रखे और विश्वास के द्वारा और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें और वो भी प्रभु के वचन में चले और वो भी दूसरों को सिखाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये समझाया कि जो भी आपके पास ज्ञान है वो जरूर प्रकट होगा और ना ही कोई ऐसी बात गुप्त में है जो वो खोली ना जाए, ना वो जानी जाए। परमेश्वर वचन कहता है, इसीलिए हमें परमेश्वर हमेशा दृष्टांतों के द्वारा समझाते हैं। जितनी गहराई से हम इसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका सही अर्थ निकाल सकते हैं, उतना हमारे लिए बेहतर होगा। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनकी जिंदगी में परमेश्वर शाम के वक्त जो आज चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं में हैं, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, आज उनके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना, आज उनके घर के बरकत के लिए, उनके आशीष के लिए, उनकी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, शैतान उनके जीवन में जबरदस्ती इंटरफेयर करता है, तो परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे वचन दिया है, मैंने तुझे वो सामर्थ्य दी है, मैंने तुझे वो पवित्र आत्मा दिया है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाते वक्त मैं तुम्हें एक ऐसी आत्मा दिए जाता हूँ, एक ऐसा सहायक मैं तेरे लिए छोड़े जाता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन के लिए वो पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक छोड़ूंगा जो तुम्हारी हर पल, हर समय, हर घड़ी, किसी भी वक्त जब तुम प्रार्थना करोगे, विनती करोगे तो तुम्हारे साथ रहेगी। इसीलिए वो खुदा, वो परमेश्वर हमें ढेरों बरकत और आशीष देगा। आपके बिजनेस में अनेक प्रकार के लॉस हो रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, आपके बेटे के जीवन में आप ये सोचते हैं कि क्या मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है संसार में, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, संसार में तुम्हें दुख होगा, क्लेश होगा, मुसीबत में पड़ेंगे, संकट में आपके जीवन में आएंगे, अनेक प्रकार की चिंताएं आपको सताएंगी, अनेक प्रकार के दुख होंगे, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स होंगी, अनेक प्रकार के झगड़े होंगे, अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ होंगी आपके जीवन में, लेकिन सब उससे तुम हार जाओगे। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे वचन को भूल जाओगे। तो आज
हमारे जीवन में वही हो रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो परमेश्वर ने कहा कि आपके घर में लड़ाइयाँ नहीं होती, क्या आपके घर में झगड़े नहीं होते, क्या आपके घर में प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्या आपके घर में आर्थिक स्थिति नहीं खराब है। जो इस समय सुन रहे हैं, ये सब आपके जीवन में अप्लाई होता है, ये सब आपके जीवन में होता है। इसीलिए आज आप दुखी थे, चिंतित हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू यकीन रख, भरोसा रख। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरे जीवन को छूऊंगा और उसे ब्लेस करूंगा और ढेरों बरकत और आशीष दूंगा। तो क्या आज हमें निराशा का सामना करना होगा? क्या शैतान ने आज हमारे जीवन में काम नहीं किया? क्या शैतान ने आप अनेक प्रकार की समस्याओं को क्रिएट नहीं किया? क्या शैतान ने आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों के जीवन में काम नहीं किया? क्या आपके बिजनेस में, जो आपने बिजनेस में लाखों रुपए लगाए, उस बिजनेस में क्या शैतान ने काम नहीं किया? किया है। तो इसीलिए आपको क्या करना है? बिलीव करना है। आज बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिवाओं के साथ, जब प्रभु यीशु मसीह आंधी को शांत कर सकते हैं, तूफान को शांत कर सकते हैं, मुर्दों को जिला सकते हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं को दूर कर सकते हैं, मरे हुए व्यक्ति को जिला सकते हैं, अंधे को ठीक कर सकते हैं, बहरे को ठीक कर सकते हैं, तो आज हमारे जीवन में ये समस्या है, तो क्या वो नहीं ठीक होगी? क्या वो नहीं ठीक होगी? अपने आप से सवाल पूछे, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, अपने आप से कहिए, क्या जब परमेश्वर हमें बाइबल के आयतों के अनुसार जब हम देखते हैं बहुत सारे परमेश्वर ने चमत्कार किए, लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बरकत और आशीष दी, उनको सिखाया, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखाया, तो क्या परमेश्वर झूठा है? नहीं, वो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसकी बात सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है। उनके जीवन की हर एक जरूरतों को वो पूरा करने वाला खुदा, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आपको हिम्मत रखना है, आपको अपनी हिम्मत को हारने नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो खुदा, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जितने लोग विश्वास करते हैं, जितने लोग धैर्य रखते हैं, जितने लोग पेशेंस रखते हैं, जितने लोग आज उस पर यकीन रखते हैं, परमेश्वर उनके जीवन को बरकत और आशीष देने जा रहा, उनको छूने जा रहा, उनके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। वो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश देने जा रहा है। आप इस समय शाम के इस वक्त आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से निराश हैं, तो आपको बिल्कुल भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो मैं बात आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, वो सत्य है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने कहा है कि बहुत मसीह भाई बहन इस समय जो दुखी थे, चिंतित हैं, उन्हें समझाना परमेश्वर का कर्तव्य है। आपको अच्छे लाइन में लाना परमेश्वर का कर्तव्य है। आपको परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके हर एक घटे और कमी में परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और ब्लेसिंग और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, और जितने लोग इस समय मन बना करके प्रार्थना करने के लिए बैठे हुए हैं, तो बैठे रहेंगे। अपने हाथों को उठाइए और अपने हाथों को, एक हाथ को अपने सीने पे रखिए और उस खुदावन को धन्यवाद करिए कि पिता आज मेरी जिंदगी में, आज मुझे छूने वाला तू है पिता परमेश्वर, आज मुझे तो बरकत देने वाला है, मुझे आशीष देने वाला है, मेरी जीवन की सारी समस्या का हल पिता आपके पास है। इसीलिए पिता मैं आपके चरणों पे बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े विवाह के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए यीशु नासरी के नाम से।
उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं, इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से, हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखिए, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातों आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो
आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार के जो बीमार अंग है यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज जिनके जीवन में काम करती है यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो यीशु नासरी के नाम से, आज वह इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार की कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए, रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, धन्यवाद करिए।
धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर। किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवा की बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियाँ जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर। आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाई यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए इस नासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाई यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी से समय घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स है रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जुम्मा नाप के बदलने वाली यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आमीन।